ये चाय पीजिए आप, वहाँ पे आपके सैनिक मरते रहेंगे, अब डंक होते रहेंगे, आप चाय पीते रहिए। टी वॉज फैंटास्टिक, ये टी वॉज फैंटास्टिक, रहिए, टी वॉज फैंटास्टिक, चाय पी रहे। मैं टी वॉज फैंटास्टिक, मैं हैरान हूँ। टी वॉज फैंटास्टिक। अभिचंदन, अभिनंदन। ये गान फट गया। मुझे अपने घर जाना है। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त। हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों वैसे आपस की बात है, इंडिया वालों के साथ जंग क्या हो गई। इन लोगों ने तो पाकिस्तानियों को रूसी काटा बना लिया है। 24 घंटे इनकी जुबान पर पाकिस्तानियों का इनाम रहता है। और यार ये मुतरवसी कभी नहीं सुधरेंगे। इतना जलील होने के बावजूद दोबारा फिर पाकिस्तानियों से जंग करना चाहते हैं। आज 20 अक्टूबर है, 6 दिन बाद 26 अक्टूबर है। इन 6 दिनों में पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। पाकिस्तान में संविधान में बड़ा संशोधन करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपना विदेशी दौरा भी टाल दिया है। जो सांसद संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे वो लापता हो चुके हैं। अच्छा तो खैर चलिए नाज़रीन, आज फिर हम आपके लिए दोबारा फिर जंग का ऐलान करने पर गोदी मीडिया की ऐसी मसाहियतरीन बोंगियां दिखाने वाले हैं जिनको देखने के बाद जरूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। आधी रात को युद्धक विमानों के करतब देखे, युद्ध की तैयारी की और सुबह सुबह पाकिस्तान को एक तगड़ा मैसेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा जवानों को मार गिराया। चुप कर बे कुत्ते। इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों सबसे पहले सजाद साहब के काम चेक करें। एंकर इससे सवाल करता है लेकिन आगे से जवाब देने के बजाय एंकर को ही ग्लूकोज की ड्रिप लगवाने का मशवरा दे देता है। भारत से मिला हुआ है। सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद जी और सिवात सर आपके पास आ रहा हूँ। सजाद बुखारी जी। वो मैंने कहा, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि टीटीपी मैंने तो नहीं बनाई। इन्होंने कहा टीटीपी मैंने तो नहीं बनाई। आप टीटीपी की बातें करते हैं, आप जो है ना वो अंडा भी नहीं बना सकते। आपकी तो मुझे ये हालत लग रही है, आप जाके डेक्सट्रोज वाटर और ग्लूकोज की ड्रिप लगवाएं जाकर। गजब बेइज्जती है। नाज़रीन ट्रंप की करतूत देखकर मुझे लगता है ये दोबारा फिर जंग करवाएगा। पहले कहता था इंडिया वालों के 6 जहाज गिरे हैं, लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद कहता है इंडिया वालों के 7 जहाज गिरे हैं। I mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on trade and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers and serious nuclear. 7 planes shot down. They were ready to go and I called them up. I said, you go to war. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और यार पाकिस्तानी अवाम अपनी शरारतों से बाज आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब सर इसके काम चेक करें। इंडिया वालों को पैगाम दे देती है कि देख लो हम तुम्हारी गौ माता को चावलों में डालकर खा रहे हैं। इंडिया वालों, तुम्हारी गौ माता को मैंने चावलों में डाल के खाया, इतना मजा आया। ये चाय ये तुम्हारी गौ माता। So sad. वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दोस्तों ये तो शुक्र है कि जंग खत्म होगी। अगर जंग ना खत्म होती तो यकीन माने हमने इंडिया वालों की तरफ ऐसे हवाई मिसाइल भेजना था जिसकी पावर देखकर इंडिया वाले सारी जिंदगी पछताते कि काश हम पाकिस्तानियों के साथ जंग ना करते। ओए इंडिया वाले लाओ जंग, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਈਕ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਲਾਓ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों ये सब क्या हो रहा है। महात्मा गांधी और मोदी एक ही स्टेज पर खड़े हैं। अरे भाई कमाल हो गई। मुझे लगता है महात्मा गांधी मोदी को जंग के हवाले से कोई टिप्स देने आया है। गुर्बत तेरी और यार वैसे पाकिस्तानियों ने इंडिया वालों का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि इंडिया वाले अपने फादर शरीफ की मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज हमें पाकिस्तानियों से बचा लो। ये पाकिस्तान को कुछ समय वमें निकालो, पाकिस्तान का कुछ समय वमें निकालो। किस समय इनको दिया था, जो टेंट वेंट दिया था इनको देश बनाने के लिए, हमने ही अपना टुकड़ा दिया था ना अपने जमीन का। क्या बोला तूने? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वो समय वमें निकालो इसका। किस समय दिया था, गलत समय दिया हुआ है। इनका पिछले 70 साल से फ्यूचर ही ठीक नहीं हो रहा।
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। every time, every year after year, हर साल ये कुछ ना कुछ आतंकवाद से जुड़ा ऐसा काम करते हैं कि उसके बाद भुगतना इनको पड़ता है। झूठ बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को समझाने का कोई फायदा नहीं है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझे, चाहे हार्ड वे समझे, लेकिन समझे। ऐसा नहीं है कि हमें INS विक्रांत को इस्तेमाल करके, हमें अपनी ब्रह्मोस को इस्तेमाल करके बहुत खुशी मिली। नो, वी आर नॉट अ वायलेंट नेशन। लेकिन क्या करें, हमने तो शांति का हाथ एक बार नहीं कई बार बढ़ाया था। हम तो आपके नवाज शरीफ के फार्म हाउस पे भी गए थे कि मान जा भाई मान जा, कोई फायदा होना नहीं है। मस्त जोक मारा। अब आया ना लाइन पे। तेरे को हमारी जमीन है, हमने दिया है, कोई झुटला सकता है क्या कि पाकिस्तान बना कैसे? हमने जमीन दी तो बना, किराए पे तुमने टेंट लिया तो देश बना, उधार पे तुम्हें जमीन दी तो बना। चुप कर बे कुत्ते। नाज़रीन, गोदी मीडिया दुनिया के वैध मीडिया है जिसको जलील होने के सिवा कोई काम नहीं। अब सर यहाँ इस बिलो रानी के काम चेक करें। ये पाकिस्तान के खिलाफ सवाल करती है, लेकिन आगे से अंकल इसको ऐसे जवाब देते हैं जिसको सुनकर इसकी बोलती बंद हो जाती है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं जो ट्रम्प कहते हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाती? गर्दा उड़ेगा भैया। राहुल गांधी क्या कहते हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, आपके पड़ोस में एक देश है, मालूम है, जो उसको दुनिया पहले टेररिस्ट कहता था। उसके साथ अमेरिका वाले तेल का डील कर रहे हैं और अब उसको कोई टेररिस्ट नहीं कह रहा। और उसको तो पाकिस्तान को डबल लवर मिल गया है। और हमको जो है, जो ट्रम्प जैसा हमारा चहेता भी था, वो हमको तलाक दे रहा है। और यार, इतना जल्दी तो शैतान भी अपना इरादा नहीं बदलता जितना जल्दी ये गोदी मीडिया वाले अपना इरादा बदल लेते हैं। पाकिस्तानियों से इतना जलील होने के बावजूद फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा है कि बिहार चुनाव के दौरान भारत हमला कर सकता है, इजराइल की मदद से भारत हमला करने वाला है, ये भी वहां चर्चा चलती है। पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर कब्जा करेगा भारत, POK के भी कुछ हिस्सों पर भारत कब्जा कर सकता है, ये वहां चर्चा चल रही है पाकिस्तान में। चुप कर बे कुत्ते। आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद हल्ला मचा रहा था कि हमने भारत को हरा दिया। अच्छा भाई, जब भारत को हरा ही दिया तो इतना डर काहे रहे हो? लेकिन सच्चाई तो उनको भी पता है, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की टांगे कांप रही हैं। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, इंडिया वालों की छोटी छोटी खुशियां देखकर आवाम भी हंसने पर मजबूर हो जाए। अब सिर्फ इस पापा की परी के काम चेक करें। ये सलमान खान की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले जाती है। बात बलूचिस्तान और खानों के खान यानी सलमान खान की। सलमान खान वैसे तो कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई डिप्लोमेट तो है नहीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी को एक गजब को फॉर्मूला दे दिया है। अच्छा, सऊदी अरब में एक प्रोग्राम के दौरान सलमान खान ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया, और इसके बाद से बलूचिस्तान वालों ने सलमान खान को पलकों पर बिठा रखा है। वहीं पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। नाज़रीन, यकीनन आपने साइंसदान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इंडिया वालों का अपना एक अलग ही मकाम है। जंग हारने के बावजूद पावरफुल कंट्रीज वाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। इससे कहते हैं टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क करना। वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बाल सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। 70 चुल्लियां दी सवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੁਆਡਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੈਗ 21 ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਭਿਨੰਦਨ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਸਾ ਮੂੰਹ ਪੀਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਖੱਪਾ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਤਰੇ ਡੇਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਪਏ ਬੇਸ਼ਰਮੋ। ਕਦੀ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ले जी, हमारे भारतीय खिलाड़ी इंडियन जर्सी पहनकर 10 नवंबर को दुबई में जा रहे हैं मोहसिन नकवी सर के हाथों से ट्रॉफी लेने के लिए। यानी कि वो जो थूक हमने थूका था
उसको अब हम चाटने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी जय शाह साहब को थूक कर चाटने में ज्यादा लज्जत मिलती है, ज्यादा मजा आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले जब ढाका में मीटिंग हमने ज्वाइन नहीं की थी तब भी हमने थूका था, और फिर हमने ढाका में मीटिंग भी ज्वाइन की थी, हमने वो थूक चाट लिया था। उसके बाद एशिया कप के अंदर हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना था, वहां पर भी हमने थूक दिया था और वहां पर भी हमने चाट लिया था। वहां पर भी हमारे जय शाह साहब को बहुत मजा आया था। और अब हमारे सूर्या कुमार यादव ने बोला था कि भाई हमारे खिलाड़ी या मैं मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो भाई लोग अब हम ट्रॉफी लेने के लिए भी जा रहे हैं, मोहसिन नकवी के पांव पकड़ने के लिए भी जा रहे हैं। वो जो थूका था हमने उसको दोबारा चाटने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों जहाँ क्या हुई, गोदी मीडिया वालों ने तो पाकिस्तानियों को रूसी का अड्डा बना लिया है। 24 घंटे इनकी जुबान पर पाकिस्तानियों का ही नाम रहता है। अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। हमने उनकी सारी मिसाइलों की रेंज आपके सामने रख दी है। देखिए 15 अगस्त के पहले दोनों ही देशों में अगर आप देखिए तो सरहद पर तनाव है, तैयारी पूरी है। भारतीय सेना ने भी अपने तमाम सरहद पर ड्रिल्स किए हैं। उधर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, 14 अगस्त के जस्ट पहले वो रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देता है। वहीं उनकी पूरी मिसाइलें और उनकी क्षमता हमने आपको दिखा दी है। हालांकि इस रॉकेट फोर्स को जो मिसाइलें दी गई हैं उनके नाम भी भारत के लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाम ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या क्या है? अब्दाली, गौरी, गजनवी। जली ना, तेरी भी जली ना। Pakistanis, listen to this. Stop watching ARY News. These channels are lying to you. You are watching this from the largest news network of India. यहाँ पर इस भाई के काम चेक करें। ये रक्षे वाली सरकार की ऐसी बैंड बजाता है जिसको देखकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। इनकी आज की स्पीच के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस मिसाइल को नई पहचान दी। अब भारतीय सैनिक ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से लेकर कम पढ़े लिखे लोग तक सब के सब इस मिसाइल से अच्छी तरह वाकिफ है। तो मतलब पहले इनको पता ही नहीं था ये मिसाइल मौजूद है। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ब्रह्मोस मिसाइल का सिर्फ पाकिस्तान को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था और अब पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे इस मिसाइल के निशाने पर है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम पाकिस्तान को जन्म दे सकते हैं, फिर उन्होंने बोला कि आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपके वजीर ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। और भाई तुम लोगों ने तो खुद हमारे साथ अंग्रेजों से आजादी हासिल की है और अंग्रेज तो बार बार कह रहे हैं कि डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया, मतलब 20 रियासतों को मिलाकर तुम्हारा इंडिया बनाया गया था। तुम्हारी आजादी तो हमने हासिल की थी कि मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क होना चाहिए और वहां पर जैसा तुम मुसलमानों के साथ कर रहे हो पहले उसको तो ठीक कर लो। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ने की भी जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही राजनाथ सिंह है जिनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जो राफेल को सिंदूर लगा रहे थे और फिर राफेल का जो हशर नशर हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। बांग्लादेश से मोदी को धमकी। दरअसल बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया और पाकिस्तान से लोग ये धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के लिए लड़ेगी और जरूरत होगी तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम भी बांग्लादेश को दे देगा। बस हवा निकल गई।